राना साहब, बिलावल साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रही हैं वो नून लीग कर रही है। सर क्यों कर रहे हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हम गवर्नमेंट में नहीं हैं और हमारा कोई रोल नहीं है अगर जो भी कार्रवाई पीटीआई के ख़िलाफ़ हो रही है। दूसरा, जब हम गवर्नमेंट में भी थे तो जो अदारे जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने मामलात को चलाते हैं, उसमें हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। अगर खान साहब ने फॉरेन फंडिंग के अंदर फ्रॉड किया, कानून तोड़ा, अगर खान साहब ने तोशा खाना में वायलेशन की, उसके अंदर जो है वो जाली रसीदें जमा कराई, वो झूठी साबित हो गई। अगर खान साहब ने $190 मिलियन पाउंड जो है उनको एडजस्ट कराने के एवज में 400 कनाल की ज़मीनें लगवाई और उन्होंने अवाम के अंदर नफरत की सियासत को फैलाया, फ़रोग़ दिया, पोलराइजेशन की और 9 मई का वाक़या किया और जो जमहूरी रास्ता है उसको नहीं अपनाया कि वो नेशनल असेंबली में अपोजिशन का रोल इख्तियार करते और केपी पंजाब की हुकूमत चलाते। अगर उन्होंने IMF को ख़त लिखे और ये सारी जो चीज़ें उन्होंने की जिससे एक मुल्क में इंतशार फैला, तो उसके जिम्मेदार हम तो नहीं है। PMLN ने तो नहीं उनको कहा था कि आप ये सब कुछ करें। PMLN की तो ये ख्वाहिश भी नहीं है। नहीं, देखें, बात ये है कि क्या ये हमारी चाहने से या हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक 9 मई का वाक़या हुआ? नहीं हुआ। हम तो इसको कंडेम करते हैं। हम तो समझते हैं कि अगर PTI इलेक्शन ठीक तरीके से करा लेती अपना इंटर पार्टी तो उनका जो है वो निशान भी ना छिनता। लेकिन अगर उन्होंने जाली इलेक्शन कराए, फेक इलेक्शन कराए, लेकिन जब उनको इलेक्शन में निशान मिला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, आपने धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर, पूरी पार्टी ने। हाँ नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह ये थी एक जाली और फेक इलेक्शन जिसमें उन्होंने कोई एविडेंस नहीं वो पेश कर सके। तो फिर तो ये फेवरेटिज्म थी कि अगर आप ये कानून को वायलेट करें और आपको जो है वो आंखें बंद कर ली जाएं, तो मैं समझता हूं कि PTI अपने हाल जिस हाल में है वो उसका क्रेडिट PMLN को ना दे, उसका क्रेडिट जो है वो इमरान खान को दे। खान साहब इसके जो हैं वो कह लें कि क्रेडिट के लिए वो क्वालिफाई करते हैं क्योंकि जिस तर्ज की सियासत उन्होंने की उसके वही जिम्मेदार हैं। राना एहसान साहब, आप बांटते हैं पैसे? देखें, जो पिछला इलेक्शन था पीपल्स पार्टी का, जो जिसमें लाहौर में उन्होंने गालबन 25 या पता नहीं 35 हज़ार वोट लिए थे, तब भी बहुत ज़्यादा पैसों की बंडर बांट हुई थी। और हमेशा, अगर आपको सेनेट का इलेक्शन याद हो, जो गिलानी साहब के बेटों की वीडियोस जो निकली और जो ओवरऑल जो पीपल्स पार्टी का ट्रेंड है, देखें वोट बैंक तो इनका पंजाब में है नहीं, तो इनकी यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से अगर वोट हमें वैसे ना मिले तो जैसे तैसे हम ले लें। यही रिपोर्ट्स आ रही हैं जी हमें हल्का PP 127 से कि पता नहीं कितना बड़ा बजट एलोकेट किया गया है कि लोग जो हैं वो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, लेकिन वो दौर अब ख़त्म हो गया है, ऐसे वोट नहीं पड़ते। और ये शो करता है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक वाकई पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता। उनको बड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है इन मामलात को जो है मैनेज करने की। वैसे राना साहब, कल बड़ा ज़बरदस्त पावर शो था, हम भी वहाँ पे मौजूद थे बिलावल साहब के जलसे में। तो आप अभी तक नून लीग इस तरह का पावर शो नहीं कर सकी अभी तक? नहीं, आज भी हमारा बनसेरा में बड़ा ज़बरदस्त पावर शो था और एक कामयाब और चौथा जलसा है मेरे ख्याल से। एक से एक बढ़ के जलसा हो रहा है और अवामी पज़राए जो जलसों में नज़र आ रही है वो इस चीज़ की नवीद है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को PMLN जो है वो क्लीन स्वीप करेगी और शेर धाड़े मार। राना एहसान अफजल साहब, आप चौधरी मंजूर साहब को रिप्लाई करना चाहेंगे? देखें, बात ये है कि जो मर्जी कहानी ये सुनाए, बिल्कुल थर का पोटेंशियल मैसिव है और उसको PMLN ना सिर्फ समझता है बल्कि उसको एक्सप्लॉइट करना भी जानता है। और हम करेंगे इंशाल्लाह, थर कोल को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे आने वाले दिनों के अंदर कि हम अपनी फ्यूल, हमारा भी ये एनर्जी के अंदर यही मंशूर है कि हमने फ्यूल सब्स्टिट्यूशन करनी है और हमने ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जो है वो मूव करना है। लेकिन बात ये कि परफॉर्मेंस अगर आप देखें, हमने तो एनर्जी मिक्स को कम किया जब हमारी 13 से 18 की हुकूमत थी। हमने उस वक्त के फर्नेस ऑयल के ऊपर तरजीह नहीं दी
और हमने जो उस वक्त के सस्ते तरीन प्लांट थे जिसमें कोयला था और LNG बेस्ड प्लांट्स थे वो हमने लगाए हैं, जिससे एनर्जी मिक्स कम हुआ, उसकी कॉस्टिंग कम हुई। लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी के दौर में देखें जो 2008 से 13 का था, तो तब हमें रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स मिले और वो भी फर्नेस ऑयल पे मिले। तो महंगी तरीन बिजली, जो मर्जी ये दावे करें, हकायक तो ये हैं कि इन्होंने महंगी तरीन बिजली लगाई, फर्नेस ऑयल के ऊपर इन्होंने इन्हिसार किया, जिसको हमने रद्द करने की कोशिश की, जिसको हमने रिप्लेस करने की कोशिश की। आगे भी PMLN का यही मंशूर है कि हमने ऑल्टरनेटिव एनर्जी, चाहे वो सोलर हो, विंड हो या आपका लोकल कोल बेस्ड प्लांट्स हो जो थर के साथ चले। और ये भी जो 16 महीने थे, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट था जो थर की लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर रहा था, वो सिंध का प्रोजेक्ट था, लेकिन वफाक ने उसको फुली सपोर्ट किया कि हम वहां लेकिन जो है सर इन 16 महीनों में आप सबकी कोalition गवर्नमेंट रही, आप एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे, एक दूसरे को अपनी पार्टियों में शमूलियत की दावत दिया करते थे कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन जब अवाम के पास अब आप जाते हैं तो अवाम को लगता नहीं है कि कहीं आप अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप इंतखाबात के बाद फिर एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी का रवैया तो इसी तरह का है। अच्छा। बिलावल साहब जो तारीफें करते थे शहबाज शरीफ की, आज वो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। जिस काबीना के अंदर वो खुद शामिल थे और हर फैसले के अंदर वो शामिल थे, आज वो कहते हैं कि 16 माह की हुकूमत ने महंगाई की और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो डेफिनेटली अवाम इस चीज को बाय नहीं करेगी। अवाम जानती है कि आज क्योंकि आपने इलेक्शन लड़ना है, तो पहले जहां जिनकी आप तारीफें करते थे, आज आप उनके खिलाफ गोलाबारी कर रहे हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि ये फेक है और ये बातें जो हैं ये सिर्फ एक सियासी नाराबाजी है। PMLN का इस तरफ फोकस नहीं है। PMLN ये नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करके या इन पे कीचड़ उछाल के हमारे वोट बैंक में इजाफा होगा, ना हमारी कोई ऐसी सियासत है। लेकिन जब आप हमारे से सवाल पूछते हैं तो हमें जवाब देना पड़ता है कि जो पीपल्स पार्टी कह रही है वो सियासी बयानबाजी और उसमें हकायक नहीं है। देखिए, हमारा मंशूर अभी आने लगा है, वो 36 सब्जेक्ट्स के ऊपर है, वो कोई 10 निकाती कब आना है? इलेक्शन में को 20-22 दिन बाकी रह गए। राना साहब, आप हमेशा या सेल्फ एग्जाइल में रहे या डील करके गए, ये इल्जाम है, और वापस भी डील करके आते हैं, किस हद तक सदाकत है इस बात में? ये जमात इसी तरह की सियासत कर सकती है और इनके कारकुन भी इसी तरह की सियासत कर सकते हैं। इन्होंने नफरत की सियासत के अलावा और कुछ नहीं किया। इतने अगर इल्जाम बात है सर, डील वाली कोई डील नहीं हुई। नहीं, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों से बरी हुए। अच्छा। और आज जिस बंदे ने इस तर्ज के ऊपर जो इल्जामात, जितने भी इल्जामात इन्होंने लगाए, ना ये 4 साल में अपनी 3.5 साल की हुकूमत में कोई साबित कर सके, बल्कि उल्टा आज ये अपनी जो साफ बनी शफाफ बनी तहरीके इंसाफ जो है, ये फॉरेन फंडिंग के अंदर फंसी हुई है, कानून की धज्जियां उड़ाई, ये तोशा खाना की घड़ी चोरी और दीगर मामलात में फंसी हुई है इनकी लीडरशिप। फरागोगी और नेटवर्क और बुजदार ने जिस तरह पैसे इकट्ठे कर करके आपके केसेस कैसे खत्म हो गए? ताहयात नाइली खत्म, तोशा खाना खत्म, तमाम केसेस में जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद जाती है एयरपोर्ट के ऊपर थंब लगाने के लिए। हाउ इज इट पॉसिबल सर? नहीं, मैं आपको बताता हूं, जो साकिब निसार की कोर्ट थी, जिसने PTI की टिकटें बांटती हुई पकड़ी गई, जब वो पनामा में जिसका नाम भी नहीं था उसको सजा दी, तो वो जाली केसेस, बोगस केसेस खत्म होने थे। लेकिन आज जो 9 मई के वाकयात हैं, जो मीर जाफर मीर सादिक की सदाएं बुलंद की, जो साइफर पे झूठा बयानिया बनाया, आज वो आदमी जो है उसके ऊपर अपने 190 मिलियन पाउंड के इल्जामात हैं और दर्जनों नहीं 400 कनाल गबन किए गए उसके एवज। तो मैं समझता हूं कि ये जो सियासत इन्होंने की वही इनके आगे आ गई। लेकिन सेनेटर साहब कह रहे हैं कि आप लंदन गए भी डील करके और वापस भी डील करके आए, इसी वजह से आपके केस खत्म हुए। इसका रिस्पांस कीजिएगा प्लीज। इस अदालतों ने खत्म किए ना जी, अदालतों ने खत्म किए केसेस और अदालतों ने मेरिट पे खत्म किए। पनामा में तो मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, तो आज जब आपने व्हाट्सएप पे JITs बनाई, जब आपने RTS बिठाया, जब आपने मॉनिटरिंग जज बिठाए, तो वो जुडिशरी ठीक थी जो पकड़ी गई PTI की टिकटें बांटते हुए।
तो आज तो ये चीजें साबित हो गई कि ये जाली थी, बोगस थी। 30 साल पुराने मामलात को उठा के केसेस बनाए और हुकूमत से निकाला, वजारत उज़्मा से निकाला, सदारत से निकाला। आपके तो हाजिर केस हैं। आपने तो अपनी हाजिर हुकूमत के अंदर फॉरेन फंडिंग की, आपने तो हाजिर हुकूमत के अंदर 190 मिलियन पाउंड जो है वो एडजस्ट कराया, उसके एवज जमीनें ली। आपने तो फराह गोगी को भगाया, उसको बुलाएं, वापस लाएं, साबित करें जो उसके ऊपर इल्जामात हैं कि वो झूठे, आपने तो भगा दिया।